Hello guys, welcome to Baba Mathematics. This video is regarding system of not system solution of लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ किसका, लीनियर इक्वेशन का। तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, यूनिक मतलब क्या कि अगर सपोज करो x + 4 = 10 है, इससे तुमको क्या मिला, x = 6, मतलब कि कोई एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब ये नहीं कि अब हमको यहाँ पे 1000 वैल्यू मिल गया। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तुम्हारा एग्जिस्ट किस में करेगा, लीनियर इक्वेशन में, मतलब कि एवरी लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सर्टेन फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब तुमको बहुत सारा वैल्यू मिलते रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc। नो सॉल्यूशन मतलब क्या कि कोई सॉल्यूशन तुमको मिलेगा ही नहीं, मतलब नॉट डिफाइन वाला केस होगा। नॉट डिफाइन वाला केस किसके केस में होता है, जब तुम्हारे इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा हो वैल्यू, या फिर अगर सपोज करो 1/x = 0 है, इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसमें तुम इस केस में क्या एग्जिस्ट करेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 2x + 3y = 12। ठीक है, तो मोटो ये होता है कि हमको x का वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू आएगा, या फिर y का वैल्यू पुट करोगे x का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कुछ भी तुम वैल्यू खुद से अज्यूम कर लो। अगर हम x = 0 लेते हैं, x = 0 यहाँ पुट करना है x के प्लेस पे। ठीक है, तो 3y = क्या हो जाएगा, 12। दिस इम्प्लाइज y = 4। तो जब मेरा x 0 हुआ तो y क्या हुआ, 4 हुआ। तो इसको लिखने का तरीका होता है 0,4। ये 0 डिनोट कर रहा है x को, 4 डिनोट कर रहा है y को। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कुछ भी तुम वैल्यू ले लो। अगर सपोज करो x को तुम लेते हो 16, x = 16, दिस इम्प्लाइज 3y = क्या हो जाएगा, 32। तो 12 - 32 कितना हो जाएगा, -20। y = -20/3। ये भी तुमको एक सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ से, समझे? ये भी तुमको क्या हो रहा है, एक सॉल्यूशन दे रहा है। तो ये गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो तुमको ये 12 पे इक्वल आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, 16, -20/3। तो ये भी एक क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस इक्वेशन के लिए हम x और y का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मतलब कि इस इक्वेशन में तुम्हारा क्या सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा कि फाइंड 2 सॉल्यूशन, फाइंड 3 सॉल्यूशन। अगर लिख दे फाइंड 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन etc, करना कुछ नहीं है, तुमको बस x का वैल्यू अज्यूम करना खुद से, y का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वैल्यू तो तुम्हारा 2 होता। एक बार x 0 लो, तुमको फिर y कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। एक बार y 0 लोगे तो x तुमको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, एनसीईआरटी का। ठीक है गाइज, तो आई होप समझ में आया होगा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।